नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 1 का पुनरावृत्ति वाला भाग हल करूंगी। ये पुनरावृत्ति जो है पाठ 8 से लेकर 11 तक की है और इसे दिया गया है पृष्ठ संख्या 75 पर। पहला प्रश्न है, उचितम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले डैश कहलाते हैं। उत्तर होगा कारक। संस्कृत में कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अर्थात जो कोई कार्य करता है, जो कार्य करने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। घ, डैश विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जो है संप्रदान कारक के लिए किया जाता है। ङ, डैश कारक में कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, तो संस्कृत में जो है संबंध कारक और संबोधन का जो है सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, तो यहां पर हम लिखेंगे संबंध। सिर्फ एक संबंध भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन जो संबोधन है उसका भी क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबोधन। और यही वजह है कि जब हम लोग शब्द रूप को हल करते हैं संस्कृत भाषा में, तो कारक जो है प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। मतलब कि संबोधन को जो है नहीं गिना जाता है। संबोधन वही होता है जो प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, वही संबोधन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको गिना नहीं जाता। और यही कारण है कि कारक जो हैं 6 गिने जाते हैं, जिसमें संबोधन और संबंध को नहीं गिना जाता है। और आपको मालूम भी होगा कि संस्कृत भाषा में कारक की संख्या 6 होती है और उसमें संबंध और संबोधन को नहीं गिना जाता। इन दोनों को छोड़ दीजिए, अगर इन दोनों को गिनेंगे तो ये 8 हो जाएंगे, इसलिए संबंध और संबोधन को नहीं गिनते हैं। इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। प्रश्न 2, निर्दिष्ट विभक्ति रूपाणी लिखत। जैसे विभक्ति रूप कहे गए हैं वैसे लिखिए। तो शब्द है, इधर विभक्ति दी गई है। अब इस प्रश्न में आपको शब्द दिए गए हैं और विभक्ति बतानी है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि आपको एक वचन का रूप लिखना है, द्विवचन का रूप लिखना है या बहुवचन का रूप लिखना है। इसलिए इन शब्दों के मैं आपको तीनों वचनों में रूप बताऊंगी निर्दिष्ट विभक्तियों में, अर्थात इन विभक्तियों में आपको इन शब्दों के तीनों विभक्तियों में रूप बताए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और कुछ आपको अगर संस्कृत में कोई भी समस्या हो, संस्कृत में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो अश्व शब्द है, इसको हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अश्वम, द्विवचन में अश्वऊ और बहुवचन में अश्वान बनेगा। इसमें अश्वः अश्वऊ अश्वाहा, द्विवचन में अश्वम अश्वऊ अश्वान। फिर बालिका चतुर्थी विभक्ति में बनेगा बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। पत्र तृतीया विभक्ति पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः। गज प्रथमा विभक्ति गजः गजौ गजाः। मित्र द्वितीया विभक्ति मित्रम मित्रे मित्राणि। विद्या तृतीया विभक्ति विद्यया विद्याभ्याम विद्याभि। अब जैसे विद्या और बालिका शब्द हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो किसी भी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द से जो है आप इनके रूप बना सकते हैं खुद ही। जैसे बालिका और विद्या को इनके रूप लिखने के लिए आप लता शब्द का भी सहारा ले सकते हो, रमा शब्द का भी सहारा लिखते हो। अर्थात जो भी आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द याद होगा उसके अनुरूप ही आप बालिका और विद्या के भी रूपों को स्वयं लिख सकते हो। अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द विभक्ति वचन और लिंग लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनके मूल शब्द इस प्रकार से हैं और इनका विभक्ति वचन और लिंग मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे कन्या भी ही, इसमें मूल शब्द है कन्या। लताभ्याम जो है, लता जो है स्त्रीलिंग शब्द है।
और ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति तीनों में लताभ्याम बनता है। तो यहाँ पर आप तृतीया, चतुर्थी या पंचमी कुछ भी लिख सकते हो और द्विवचन के रूप में ये लताभ्याम बनता है। गजान, गज मूल शब्द है, नपुंसकलिंग, और रुप्यकम मूल शब्द है इसका, और प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दोनों के बहुवचन में रुप्यकाणी बनता है। और वाक्यानि शुद्धम कुरुत, अब इसमें कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो समय की बचत हो जाए इसलिए मैं इनको पहले ही लिख लेती हूँ। तो पहला भाग है वयम विद्यालयम गच्छत, वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम के साथ मह आएगा, वयम विद्यालयम गच्छामः। यूयम चित्रम पश्यन्ति, यूयम चित्रम पश्यथ। अक्षयः दुग्धम पिबति, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। यदि आपको ये जानना है कि ये रूल्स क्या होते हैं, इसमें कौन से नियम होते हैं जिनके तहत वाक्यों को शुद्ध किया जाता है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की कोई ना कोई वीडियो मैं अवश्य लेकर आऊंगी जिससे कि आपको संस्कृत के नियमों का भली भांति ज्ञान हो जाए। छात्रः कलमेन लिखति, ते दन्तैः खादन्ति, गजाः पादैः चलन्ति। ईश्वरम नमः, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है नमः के योग में, यहाँ हो जाएगा ईश्वराय नमः। सूर्यम प्रकाशाय भवति, सूर्यः प्रकाशाय भवति। माता बालकाय दुग्धम यच्छतः, माता बालकाय दुग्धम यच्छति। शुद्धम विकल्पम चुनुत, शुद्ध विकल्प को चुनिए। गेंद से कंदुकेन, लोगों के लिए, जनेभ्यः। गांव को, ग्रामम। लता के लिए, लतायै। दो नेत्रों को, नेत्राभ्याम। कंप्यूटर द्वारा, संगणक यंत्रेण। ये हो जाएगा। प्रश्न 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से रहेगा, हम नाक से सूंघते हैं। वयम नासिकया जिघ्रामः, वे दोनों घर जाते हैं। तौ गृहम गच्छतः, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। देवता को नमस्कार है, देवाय नमः। सूर्य प्रकाश के लिए होता है, सूर्यः प्रकाशाय भवति। पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्रेण सह गच्छति। बालक पानी पीता है, बालकः जलम पिबति। लोग मंदिर पूजा के लिए जाते हैं। जनाः देवालये पूजार्थम गच्छन्ति। और इसी के साथ पृष्ठ संख्या 77 पर ये पुनरावृत्ति वाला अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।